So, hello everyone. Hope you all are doing good. Today we are going to discuss the topic that is characteristics of teaching. जैसे कि हमने कल प्रीवियस वीडियो जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी इस प्लेलिस्ट की, उसमें हमने कंसेप्ट्स ऑफ टीचिंग पढ़े थे, राइट, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग किए थे. ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि जो टीचिंग होती है वो बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस लेके आती है, उसकी पर्सनालिटी डेवलप करने में हेल्प करती है, राइट. तो यही कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे. प्लस हमने की थी टीचिंग क्या होती है और टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है. एप्टीट्यूड क्या होती है? वो स्किल्स जो एक टीचर में होनी चाहिए कि कैसे वो स्ट्रैटेजीज यूज़ करता है, कैसे वो मैथडोलॉजीज यूज़ करता है और बच्चे की जो लर्निंग है वो ईजी बनाता है, राइट. तो बस यही चीज़ें हमने की. अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. जो टीचिंग है उसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मतलब टीचिंग कैसी होती है, उसके मेन पॉइंट्स क्या होते हैं. सो फर्स्ट इज इट्स अ स्पेशलाइज्ड टास्क. मतलब ये एक ऐसा टास्क है जो कोई रैंडम पर्सन नहीं कर सकता, क्योंकि जो टीचिंग होती है ना एक स्किलफुल एक्टिविटी होती है, राइट. इसको करने के लिए एक स्किल्ड पर्सन चाहिए, प्रॉपर जो प्रोफेशनलिस्ट होता है ना. मतलब एक तो होता है कि सिंपल आप जस्ट फॉर दी सैलरी, फॉर दी मनी, एक तरह से अर्निंग के लिए ही सिर्फ टीच कर रहे हो, तो वो तो सिंपल टीचिंग में आ जाएगी, ठीक है. तो उसको टीचिंग भी नहीं हम बोल सकते, ठीक है. बट जो एक प्रोफेशनलिस्ट होता है जो फुली डेडिकेटेड हो अपने स्टूडेंट्स को लेके, ठीक है जी, अपनी टीचिंग को फुली डेडिकेटेड हो और वो चाहता है कि उसके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, तो ये एक स्पेशल टास्क होता है, ठीक है. may be taken as a set of skills for realization of certain objectives. ठीक है, मतलब एक स्पेशल टास्क है जिसमें एक जो पर्सन है वो टीचर है स्किलफुल होना चाहिए, ताकि जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसने सोच रखे हैं कि मैंने बच्चे को ये सिखाना है, उसकी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, ऑलराउंड डेवलपमेंट करनी है, वो चीज़ें, वो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके एक टीचर, राइट. सबसे पहले ये एक स्पेशलाइज्ड टास्क है. सेकेंड, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. तो जो देखो टीचिंग है कभी भी नहीं रुकती. फॉर एग्जाम्पल कोरोना पीरियड ही ले लो, उस टाइम पे स्कूल्स वगैरह सब कुछ बंद हो गए थे, बट क्या आपकी टीचिंग बंद हुई? बिल्कुल नहीं. स्टूडेंट्स लर्न करना नहीं छोड़ रहे थे एंड टीचर टीच करना नहीं छोड़ रहे थे. सब कुछ एज इट इज चल रहा था, बस इतना फ़र्क था कि वो ऑनलाइन हो गया, ठीक है. जो टीचिंग होती है ना वो कभी नहीं रुकती. चाहे आप वैसे रैंडम किसी पर्सन को टीच करो, ठीक है, कोई उसको चीज़ सिखाओ कोई, या एक टीचर स्टूडेंट की बॉन्डिंग की अगर बात करें हम, तो टीचिंग क्या है, स्टैटिक नहीं है. इट्स एन इवॉल्विंग कॉन्टिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. हम कहीं ना कहीं से चीज़ें सीखते ही रहते हैं. ज़रूरी नहीं है टीचर आके सिखाता है, ठीक है, वो एकेडमिक्स में आता है. बट वैसे अगर हम बात करें जस्ट हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी हम बात करें, तो कोई भी रैंडम पर्सन जो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है हमें कुछ ना कुछ टीच करता है. और ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जो टीचिंग होती है ना वो फॉर्मली नहीं होती, वो इनफॉर्मल भी होती है, नॉन फॉर्मल भी होती है. टीचिंग कभी नहीं रुकती, ठीक है. इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. यू ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग. स्कूल जाते हो कुछ सीखते हो, कॉलेज जाते हो कुछ सीखते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो कुछ सीखते हो, ठीक है. अब पढ़ाई ख़त्म हो गई, जिस एनवायरनमेंट से आप रह रहे हो वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखते हो, ठीक है. टीचिंग ही तो होती है वो, राइट. देन थर्ड, इट्स एन इंटरैक्टिव प्रोसेस. टीचिंग में स्टूडेंट टीचर एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं. और एक टीचर में सबसे जो इम्पोर्टेंट स्किल होनी चाहिए वो है कम्युनिकेशन स्किल. टीचर में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो वो बच्चे को भी एक तरह से मौका देगा कि वो सामने से आके अपने डाउट्स क्लियर करे, ठीक है. टीचिंग इज़ हाईली डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल्स. टीचिंग इज़ अ इंटरैक्टिव प्रोसेस कैरिड विद द पर्पस एंड दी ऑब्जेक्टिव. टीचिंग करते हो उसका कुछ पर्पस होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है जी. देन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है, ठीक है. पहले हमने पढ़ा कि ये एक स्पेशल टास्क होता है. सेकंड कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है. थर्ड ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है. एंड द फोर्थ इज इट्स अ प्रोफेशनल एक्टिविटी. कि जो टीचिंग है कोई भी रैंडम पर्सन नहीं कर सकता, इसके लिए हमें प्रॉपर प्रोफेशनल पर्सन चाहिए, ठीक है. आप रिज्यूमे लेके जाते हो, कई स्कूल्स में जाते हो, ठीक है. कई बार वो क्या करते हैं, जब आपसे डेमो इसीलिए लिया जाता है ताकि आप दिखा सको इस चीज़ को कि आप में वो स्किल्स हैं. और अगर उनको लगता है
कि आप में वो स्किल्स हैं तो आपको वो जॉब पे रखते हैं, यही चीज़ है वो देखते हैं आप में, ठीक है। तो टीचिंग कोई भी रैंडम पर्सन नहीं कर सकता, इसके लिए प्रॉपर प्रोफेशनल टीचर चाहिए एक, जिसमें वो स्किल्स हो, जिसमें वो एटीट्यूड हो पॉजिटिव वाला, ठीक है। So teaching is a professional activity involving the teacher and the student with the view to the development of the student personality, ठीक है। वो एक प्रोफेशनल जो एक बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप कर पाए, ठीक है। अगर ऐसे कोई रैंडम टीचर उठा के आप वहाँ पे खड़ा कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहा है, जस्ट वो ऐसा है कि सैलरी मिली, मंथ ख़त्म हुआ, दैट्स इट, हमें क्या, हमें जितना था सिलेबस हमने कवर करवा दिया, बच्चे को समझ आया नहीं आया भाड़ में जाए, ये सब चीज़ें नहीं होती, ये एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म हेल्प्स द टीचर इन बीइंग रेगुलर, मेकिंग हार्मनी विद द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स, ठीक है। जो एक प्रोफेशनल होता है ना, वो बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, उनकी पर्सनालिटी डेवलप करता है, उनके साथ हार्मनी में रहता है, मिलजुल के रहता है, प्लस जो टीचर के गोल है, जो वो ऑब्जेक्टिव्स लेके चली है, उनको भी फुलफिल करता है वो, ठीक है जी। नाउ फिफ्थ इज टीचिंग इज़ एन आर्ट, टीचिंग एक कला है, ठीक है। टीचिंग हर कोई नहीं कर सकता, देखो हर एक का, हम क्यों बोलते हैं कि हर एक का पढ़ाने का तरीका अलग है, किसी का बहुत ईजीएस्ट वे है, फटाफट से समझ आ जाता है, किसी का नहीं आता, यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो पर्सन फुली डेडिकेटेड होता है ना अपने काम को लेके, वो उस चीज़ को ईजी से ईजी बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है, ताकि वो सबको समझ आए। बट जो इतना खास डेडिकेटेड नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको बस ऐसा है कि मुझे सिलेबस ख़त्म करना है एंड दैट्स इट, तो वहाँ पे वो टीचिंग इज़ एन आर्ट वाली चीज़ बिल्कुल नहीं चलती, ठीक है। सो टीचिंग इन्वॉल्व्स अ क्रिएटिविटी ऑफ द टीचर्स इन एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स। अब इंडिविजुअल डिफरेंस ध्यान में रखो, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है कि हर एक बच्चा अलग होता है, सबकी थिंकिंग अलग है, सबके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, सबकी आइडियाज़ अलग हैं, तो हर तरह का लर्नर, चाहे वो एवरेज लर्नर है, ठीक है, चाहे वो बहुत इंटेलिजेंट है, चाहे वो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत नालायक है, सबको साथ में लेके चलेगा एक टीचर, ठीक है। टीचर कभी ये नहीं बोलेगा तू नालायक है, तेरे से होगा ही नहीं, तू तो रहने ही दे, तो वो चीज़ नहीं करनी। जो टीचर होता है ना, एक प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म होती है जिसमें, वो कभी भी अपने बच्चे को छोटा या बड़ा फील नहीं करवाता, ठीक है, वो सबको साथ लेके चलता है। नाउ सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज सोशल प्रोसेस, तो टीचिंग इज अंडरटेकन फॉर द सोसाइटी एंड बाय द सोसाइटी, ये एक सोशल प्रोसेस है, ठीक है, मतलब जैसे मैंने अभी बोला ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी है, आप सोसाइटी से भी बहुत कुछ सीखते हो, ठीक है, सोसाइटी भी आपसे बहुत कुछ सीखती है अगर आपके पास नॉलेज है। देन टीचिंग इज अ गिविंग इन्फॉर्मेशन, वो तो है ही है, देखो टीचिंग में जो एक टीचर है वो बच्चे को बहुत सी नॉलेज देता है, ठीक है, जो नॉलेज जो बच्चा खुद नहीं फाइंड आउट कर पाता कई बार, ठीक है, स्कूल क्यों जाते हो, टीचर आपको पढ़ाता है, टीचर से डाउट क्यों पूछते हो, इसी चीज़ के लिए तो पूछते हो, क्योंकि टीचिंग होती ही है, टीचर का काम ही यही है कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे, आपको ज़्यादा नॉलेजेबल बनाए, जितनी इन्फॉर्मेशन टीचर के पास है वो आपको दे सके, ठीक है। देन टीचिंग इज़ ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफिकेबल, बिल्कुल सही है, मॉडिफिकेबल है, मतलब जो टीचिंग होती है ना प्रॉपर, एक अच्छा टीचर हो वो आपके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस लेके आ सकता है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव कर सकता है नेगेटिव से, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा बहुत डिमोटिवेट हो जाता है जस्ट बिकॉज बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं उसके माइंड में, स्पेशली टीनेजर्स की अगर हम बात करें, वो भी हम करेंगे 3rd-4th यूनिट में, हमारे यही टॉपिक्स हैं, ठीक है। बच्चे के माइंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, वो इतना स्ट्रेस एंड स्टॉर्म से गुजरता है अपने एडोलेसेंट पीरियड में, तो उस टाइम उसको एक अच्छा टीचर चाहिए जो वो उसको समझ सके, उसके जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव में चेंज कर पाए, राइट। एंड ये चीज़ें ऑब्जर्वेबल भी होती हैं, हम देख पाएंगे कि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव में चेंज हो रहा है, इजीली ये चीज़ें ऑब्जर्वेबल है, राइट। देन टीचिंग इज़ फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल, ये हमारा एक प्रॉपर टॉपिक है, ठीक है जी, प्रॉपर एक 10 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है जी, 10 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में जो आने वाला है, 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग, सबसे पहला होता है मेमोरी लेवल, सेकेंड इज द अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड इज अ रिफ्लेक्टिव लेवल। वैसे ही अगर थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू दूं तो सिंपल सी बात है, मेमोरी लेवल क्या होता है, वो लेवल जहाँ पे नर्सरी वाले बच्चे होते हैं ना,
बस नर्सरी यूकेजी वाले, जहाँ पे जो बच्चा है वो थॉटलेस होता है, बच्चे का अपना दिमाग नहीं होता वहाँ पे जो टीचर उसको सिखाएगा बस वही बच्चा सीखेगा, वो होता है मेमोरी लेवल। फिर जैसे जैसे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में चला जाता है, फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, वहाँ पे वो कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देता है बच्चा। एंड देन थर्ड इज रिफ्लेक्टिव लेवल, अब वो हायर लेवल +1 +2 क्लासेस में आ गया, अब खुद से जो वो उसने लर्न किया उस चीज़ को अपनी डेली लाइफ में रिफ्लेक्ट करके देखेगा, वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। आई होप 3 लेवल्स क्लियर है। वैसे तो सिंपल आपको पता होना चाहिए, टीचिंग इज फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल, राइट। एंड द थर्ड इज फेस टू फेस इनकाउंटर, ये तो हमें पता है। देखो फेस टू फेस इनकाउंटर, फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है स्टूडेंट्स की और टीचर्स की, तभी तो वो टीच करते हैं बच्चों को, राइट। तो टीचिंग क्या है, फेस टू फेस इनकाउंटरशिप है। सो दीज आर द 10 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एंड आई होप ये 10 की 10 करेक्टरिस्टिक्स आपको मैंने बहुत ही सिंपल वे से विद एग्जाम्पल समझाए हैं, तो आपको ईजिली अंडरस्टैंडेबल होंगे। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू वेरी मच।